जो किसान 7 महीने से रोड पे पड़ा, जिस किसान को खेत में होना चाहिए, और वो सरकार उनको, जो सरकार बैठी हुई है ऐसे से आरोप लगा रही है कि उन्हें कभी कुछ बता रही है, कभी कुछ बता रही है, तो उसके लिए क्या आगे ट्रीटमेंट चाहा और वो ट्रीटमेंट तैयार भी हुआ। बीजेपी को हराओगे तो जिताओगे किसको? हम किसी को हराने जिताने की बात नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं डोज की। ऐसा बीमारी आई, इनडायरेक्टली कहना तो वही चाह रहे हो ना आप? बीमारी है, बीमारी को काटने के लिए नहीं, आप लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना, कभी इलाज करने की बात करते हैं, कभी बक्कल उतारने की बात करते हैं, कभी गोला लाठी की बात करते हैं। यूपी का किसान भी तो यहाँ ही है भैया, वो जो खेत में किसान होना चाहिए था। आज यूपी की स्थिति तो देखो, यूपी की स्थिति झगड़ने कौन आया है? 5 साल का 7 साल की सरकार है, 5 साल की यहाँ यूपी में भी सरकार है, उसमें देख लो ना उसका क्या स्थिति में किसान जीवन। तो अभी आए थे आपके यहाँ, नोएडा में भी आए, गाजियाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में। तो आएंगे, आने दो, आएंगे, तैयारी देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि हमने कितना कार्य 5 साल में क्या किया, वो सारी चीज़ सामने आ जाएंगी। यहाँ पर भाईचारा है और भाईचारे के साथ चलेंगे, और ये जो एजेंडा है ना, अब ये एजेंडा नहीं चल पाएगा। नहीं, यहाँ पर तो भाईचारा दिख रहा है, क्या बूथ पर दिख? बूथ पर नहीं दिखेगा, घर घर पर दिखेगा, हर घर पर, हर जगह पर ये भाईचारा कामयाब होगा और ये दिखाई भी देगा। और ये वैक्सीन जो है ना, ये वैक्सीन जो चलाई है, उसको जो ट्रीटमेंट किया है, ये वैक्सीन उसी हिसाब से बनाई गई है कि भाईचारे पर किसी तरीका की कोई भी वो नहीं आए। और अब ऐसा है, सबको पता है, इस सरकार की पता है कि अब जो है लोकतंत्र खतरे में आने वाला है, क्योंकि यूपी में चुनाव आएगा तो लोकतंत्र खतरे में आएगा और बहुत कुछ होएगा। और ये किसान बिल्कुल हर तरीक़ा से समझ चुका है और समझने के आगे के लिए कोई ऐसी चुनाव में कृषि मुद्दा केंद्र में रहेगा कि नहीं रहेगा? केंद्र में रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी, ना रहने का तो मतलब ही नहीं है। ये जो मुद्दा है, ये जो यहाँ पर बैठे 7 महीने, ये जो है ना, इसका सैकड़ा पूरा करके जाएगा किसान। और ये किसान जो है इस देश को बचा कर ही जाएगा, क्योंकि देश की जो स्थिति है, देखो आप भी नहीं कह पा रहे, आप पे भी जो जिस तरीक़ा का जुल्म हर आदमी पर पड़ रहा है, और जो नाड़ आपके भी कनपटी पर लगी हुई हैं, इसको सबको ख़त्म करने का काम ही किसान ही करेगा और किसी की ताकत नहीं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, कैसा देख रहे हैं उसको? ठीक है, वो तो लाएंगे भाई, जो कानून आएगा वो तो ठीक है, जो आ रहा है उसे आप करेंगे। विरोध करोगे, उसका सम्मान करोगे? हम तो भाई सम्मान करेंगे सब चीज़ का। ये तो अब ये जो लाए कानून, इसका हम जो देख रहे हो, जो जिसको पहले इसको काटेंगे, उसके बाद में आगे रखी जाएगी। और अच्छी बात है, नियंत्रण जनसंख्या पर, किसान का ध्यान किसी मुद्दे पर नहीं, सिर्फ कृषि पर है। कृषि पर है, और कृषि और ऋषि और ये भाईचारा, यू या कोई इलाज करेगा सरकार को। अरे सरकार को इलाज ही चाह रही है। 7 साल में आप भी देख सकते हो, ये देश भी देख रहा है। और एक बताऊं आपको, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक समय ऐसा आया था कि 5 साल का बच्चा भी एक न्यू लहर लगे गया, अब की बार मोदी सरकार। अब उस 5 साल के बच्चे से जाकर पूछो क्या कह रहा हो, कि इससे ज़्यादा जितनी झूठी सरकार इस देश में नहीं आई। कृषि मंत्री ने अभी पिछले 8 दिन में 2 बार कह दिया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। आधी रात भी आए किसान तो बातचीत करने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग बात? क्या है कि बात करें भाई, बात अगर किसी बात पे आप मतलब कोई बात का आधार लेके जा रहा है किसान, और उस पे एक एलिगेशन लगा के कि भाई इन आधार पे अगर आप मुद्दे पे बात करना चाहते हो तो आप बात करने आए। भाई सुनो, किसान के बीच में कोई आधार, कोई भी नियम नहीं बनना चाहिए। पहले ही वो उस बात पे खड़े हों कृषि मंत्री जी कि ये तीनों बिल वापस ले और MSP पे कानून बनाने की बात करें, तो किसान बैठेगा। अगर समझौते पे करेंगे तो किसान ना बैठे, किसान तो बैठा हुआ जी, है। आपको नहीं लगता 7 महीने हो गए किसानों को रोड पर संघर्ष करते हुए, सर्दियाँ निकल गई, गर्मी भी अब निकलने वाली है, अब कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए किसान को भी और सरकार को भी। देखो, अंग्रेज भी 200 साल करके गए हैं राज, और 100 साल जाके आंदोलन शुरू हुए थे 1847 में, तो उसने काटने के लिए भी तो बड़ी बड़ी वैक्सीन तैयार हुई, कितने लहू बहाए। हमारी 500 किसानों की प्लस शहादत जा चुकी है। आज तक उनके मुंह से एक शब्द हमारे लिए दुख का नहीं निकला, और आप कह रहे हो कि हमें समझना चाहिए। समझना तो इस सरकार को चाहिए। लेकिन कल जो ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम बनाया था किसानों ने राजभवनों में, कई जगह से खबरें आई कि वहाँ भी किसानों के साथ कुछ ना कुछ हुआ, कहीं रोका गया, कहीं गिरफ्तारी हुई। अब भाई सरकार तानाशाह चली रही है, यहाँ पर आदमी मुंह खोल के बात थोड़ी कर सकता है सरकार के सामने। इस सरकार के सामने मुंह खोल के बात नहीं कर सकता। कितनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं किसान? देश तो भैया 70% सीटों पर प्रभाव रखता है। किसान जो 70% हमारे प्रदेश के अंदर है, और 70% पे ही किसानों का प्रभाव है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं ज़्यादा 10 या 5 या 15 सीटों पे बस। वो तो उन्होंने देख लिया, बंगाल में तो ऐसे कहते थे। एक बंगाल में तो ऐसे कहते थे ना, क्या कर लिया, पूरी दिल्ली ले जाकर बैठा ली कि आप समझ में, अब भी समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा।
अब क्या रणनीति है, किसान क्या करना चाह रहे हैं आगे? किसान तो भाई किसान तो खेती करना चाहे, रणनीति किसान कोई नहीं है। किसान को तो एक ही वो है, तीनों बिल वापसी हों और MSP का कानून बने। वो तो सरकार ने मना कर दिया है। तो हमने कौन कह रहे भाई करते हैं, हमें कौन दिक्कत है? सरकार ना करेगा हम ना जा रहे, हम बैठे तो अपने घर बना लिए, पक्के घर हो गए हैं, हमारे पूरा सिस्टम हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक फोटो वायरल हो रहा है टिकैत साहब का एसी का, कि वो तो आराम फरमा रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस प्रकार कटाक्ष किए जा रहे हैं। देश में एक बात बताओ, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम पेट को तंत्र कौन सा चलता है? किसान घर है, ठीक है। उसके बाद में अधिग्रहण कहाँ चलता है? किसान की ज़मीन पे। और ये जब सरकारें माला माल होती है वो किसान के ही पैसे से होती है। वो तो बैठेंगे कोठिन में, हमारा एसी भी दुख रहा है इनके। अरे जो चीज़ मतलब पेट को तंत्र दे रहा हो, ऊर्जा दे रहा हो, आदमी को जीने के लिए ताकत दे रहा हो, उस अगर वो नए कपड़ा पहनेगा तो इनका दर्द उठेगा, वो एसी में बैठेगा तो दर्द उठेगा। और जो बैठाने वाले हैं, हमने बैठाए इनको एसी में, तो इनको मतलब ये इनकी मानसिकता कमज़ोर हो चुकी है। कह रहे हैं कि कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है एसी ये लड़ाई, अच्छा ये तो लड़ेंगे, मतलब ये हमारे बिल तो एसी में बैठ के कर सकते, तो हम एसी में बैठ के लड़ाई नहीं लड़ सकते। बस जब हमारे बिल वो चमकदार कोठियों में बैठ के हमें कानून थोपे जाएंगे तो हम भी आंदोलन एसी में बैठ के करेंगे। भाई किसान भी तो यहीं का है, या किसान ने पैदा करे ये सब चीज़। और ये जो सब चीज़ जो चलती है ना, वो किसान के खेत से और घर से निकल के चलती है सरकारों की। सुभाष जी, पिछले 15-20 दिन के दौरान टिकैत साहब ने 2 बार मायावती की तारीफ करी है, क्या समझा जाए इसको? ये तारीफ करना किसी की गलत बात है? हम तो मोदी की तारीफ करने को तैयार है। हमारे कल को MSP पर कानून बना दे हुए और 3 बिल वापस ले ले, तो ये बढ़िया आदमी, हम का दिक्कत उन्होंने है? अच्छा काम किया, 2 बार 40-40 रुपए बढ़ाए हमारे गन्ने। किसने? मायावती ने। हाँ, अब ये तो कह रहे जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे। हम तो अगले की तारीफ करने को तैयार है भाई। हम तो वह परमात्मा से भी ये हाथ जोड़ा कि सद्बुद्धि देवे। अरे तुमने इतना दिन से तुम घर बैठे यहाँ आया कि तुमने पूरे देश की जो चाल ही वाह को भी डगमगा दियो और सिस्टम ख़राब कर दियो। आज देख लो, आज मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रदेश के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे कोई भी ऐसा घर नहीं बच रहा, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं बच रहा जहाँ में हमारी ट्रेजरी नहीं। ये कानून की सरकार की लापरवाही नहीं थी क्या? पर बीजेपी ने यूपी मिशन शुरू कर दिया है। हाँ, कोई बात ना, हम भी यूपी मिशन करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले आपकी मांगे मान ली, तो आपने जो वैक्सीन तैयार किया उसका क्या होगा? अरे वैक्सीन एक बात, डोज को किसी को इलाज ठीक हो जावे, अरे इलाज संपूर्ण टाइम से पहले हो जावे, तो फिर वो दवाई देने की जरूरत क्या पड़ रही है? फिर हम दवाई अपने लेकर अपने घर चले जाएंगे। हमें खेत में काम करना हो भाई, हमें तो ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी किसान की और सेना की है। वाकई अपनी पूर्ति करेंगे और अपने खेत में काम करेंगे भाई। हम तो ये कहें, और तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं आप दोनों सब भैया से ये कहना चाहता हूँ कि भाई यह काम करवा दो और बढ़िया करवा दो, और इन्हें सतबुद्धि देवे भगवान। और हम कह रहे हैं कि भाई थारे माध्यम से ही हो जाए, तो हम तो गंगा जी नहा लेवे कि किसान किसी से लड़ाई ना चाहता हूँ। किसान बहुत सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता हो, सम्मान देना चाहता हो। जो किसान बॉर्डर के लिए बच्चा देता है और पेट के लिए अन्न देता हो, किसी को भूलना नहीं चाहता। ये तो केवल सरकार की लापरवाही है और सरकार की जो है ना हटमर्दी है और एक तानाशाही जो किसान आज यहाँ बैठा है।